से प्रौत से संबंधित है और इस विषय में अनेक पॉइंट्स हैं, बिंदु है जिस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे। बाबा का ये जो प्रवचन है, इस प्रवचन में हम लोग को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, स्मरण दिला रहे हैं कि मनुष्य अपना मौलिक प्राण धर्म को आज वर्तमान समय के बदलते परिवेश में खो चुका है। मनुष्य अपने मूल धर्म से विचलित हो चुका है। मनुष्य अपनी मूल स्वरूप को छोड़ करके किसी और स्वरूप को धारण कर लिया है। मनुष्य अपने मूल धर्म से अलग हटकर पर धर्म को स्वीकार कर लिया है। मनुष्य अपना असली परिचय खो करके किसी नकली परिचय का स्वामी बन बैठा है। यही हाल पूरे विश्व के सभी मनुष्यों का है और हो चुका है। तो मनुष्य के असली मौलिक मूल धर्म, मूल स्वभाव और असली परिचय को वापस लाने के लिए बाबा कहते हैं, भटक भटक करके मनुष्य इतना ज्यादा भटक गया है, भ्रमित हो करके इतना ज्यादा भ्रमित हो गया है कि अब उसके पास इतना ज्ञान, इतनी वैराग्य, इतना विवेक और इतनी भक्ति नहीं रह गई कि वो अपने इष्ट को, अपने आदर्श को अच्छी तरह से समझ सके और उसके अनुरूप धर्माचरण, सदाचरण कर सके। सरल भाषा में कहें तो मनुष्य पथभ्रष्ट हो चुके हैं। पतित मनुष्य के, भ्रष्ट मनुष्य को उसके मौलिक घर आपसी के लिए भगवान बाबा ने इस विषय को चुना। पृथ्वी ग्रह के सभी मनुष्यों का धर्मांतरण हो चुका है। हर मनुष्य मजहबी हो गए हैं, मतवादी हो गए हैं। धर्म किसी के पास रह नहीं गया है, सदाचरण रह नहीं गया है। धर्माचरण, सदाचरण के नाम पर ढोंग और पाखंडता अपने शिखर को उपलब्ध हुआ है। यही मनुष्य की करंट स्टेटस है। मानव समाज अभी तक बना नहीं। इसलिए प्रौत में बाबा कह रहे हैं
निवासी, सर्वश्रेष्ठ निवासी मनुष्य अपनी मौलिकता, अपने स्वभाव, अपने आस्तित्विक मूल्य, एग्जिस्टेंशियल वैल्यू, आइडियोलॉजिकल वैल्यू को खो चुके हैं। उन सब की घर वापसी करनी है। इसी को हम सविस्तार श्रवण करते हैं, सुनेंगे। हम आपको सुपरफिशियली, ऊपर ऊपर, बाह्य दृष्टिकोण से समझाना पसंद नहीं करेंगे। हम आनंद मार्ग के दर्शन के मर्म तक पहुंचाएंगे, गहराई में ले जाएंगे, समुद्र के अतल तल तक ले जाएंगे और दर्शन की एक गहरी मीमांसा करके, अवलोकन करके, तब हम प्राण धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे आपके भीतर बौद्धिक रूप से। इसलिए ये विषय जितना बुद्धि रोचक, विवेक रोचक, वैराग्य रोचक और भक्ति रोचक है, उतना ही आत्मा रोचक भी है। अगर इस विषय को एकाग्रता और कुशाग्रता पूर्वक श्रवण किया जाए, तब हम इसके मर्म को समझ पाएंगे। भगवान कहना क्या चाहते हैं। बाबा का कोई डिस्कोर्स निरर्थक नहीं, अर्थहीन नहीं, सभी आदर्श के एक विशेष संदेश को बहन करते हैं। इस विषय में पहला प्रश्न है, व्हाट इज प्राण धर्म। पहला है कि प्राण धर्म किसको कहते हैं, प्राण धर्म है क्या। प्राण धर्म, प्राण धर्म, प्राण धर्म खूब सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन है क्या। सरल भाषा में प्राणियों का जो धर्म है उसी को प्राण धर्म कहते हैं, और सहज भाषा में परमात्मा की सृष्टि में दो प्रकार की सृष्टि है, जैव और अजैव, सजीव और निर्जीव। बाबा कहते हैं कि परंपरागत जो विज्ञान है, कॉन्वेंशनल साइंस के अनुसार हम लोग सजीव और निर्जीव दो प्रकार के प्राणी को इस जगत में पाते हैं। लेकिन आनंद मार्ग का जो नवीन विज्ञान दर्शन है, उसके अनुसार एक ही तरह की प्राणी अखिल विश्व ब्रह्मांड में अभिव्यक्ति के रूप में है। और बाबा कहते हैं कि हमारे माइक्रोवाइटा जो विज्ञान है, हमने जो इसे प्रतिपादित किया है, इस विज्ञान के अनुसार निर्जीव कह करके इस जगत में कुछ भी नहीं है, सभी सजीव हैं, सभी जीवित प्राणी हैं। क्योंकि माइक्रोवाइटा का अर्थ होता है जीवित प्राणी। माइक्रो माने सबसे छोटा,
अवाइटा मीन्स लाइफ, जीवन, प्राणी। तो सबसे छोटा प्राणी, सबसे पहला प्राणी, उसी को माइक्रोवाइटा कहते हैं। परमात्मा और प्रकृति के बाद अगर किसी जीवन का निर्माण हुआ तो उसी को माइक्रोवाइटा कहते हैं। बाकी जितने जीवन और जितने भी सजीव और निर्जीव आए वो माइक्रोवाइटा के बाद ही आए। सरल भाषा में इतना ही समझना। तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में, इस विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी निर्जीव नहीं, सब कुछ सजीव है। सर्वत्र जीवन ही जीवन है। तो अब कह रहे हैं कि ये जो जीवन है उसमें क्या है? प्राण है। और प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। उस प्राण को प्राणा कहते हैं। तो प्राणा क्या है? 10 वायु का समूह है। और उसी के उपस्थिति में जो शरीर का निर्माण होता है उसके भीतर मन की उपस्थिति होती है। और जहां मन होता है वहां जीवात्मा प्रतिबिंबित होते रहता है, प्रतिफलित होते रहता है। भगवान कह रहे हैं कि 10 वायु जिसको प्राण कह रहे हैं, आनंद मार्ग के दर्शन में जिसको प्राणा कहते हैं, वायु के समूह को प्राणा कहते हैं, फिलहाल उसे ही प्राण कहा जा रहा है। और ये प्राण कुछ नहीं, 10 प्रकार के, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। ये 10 प्रकार की जो वायु समूह है, ऊर्जा का समूह है, उसी शक्ति का समूह है। उसी के उपस्थिति में मन अभिव्यक्ति के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, मोशन के लिए, गति के लिए उपस्थित होता है। और जहां मन होता है परमात्मा प्रतिबिंबित होते हैं। उसी प्रतिबिंबित और प्रतिफलित परम आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस अस्तित्व में प्राण है, 10 वायु है, मन है, जीवात्मा है और परमात्मा है, उसी को प्राणी कहा जाता है। उसी को प्राणी कहा जाता है। वही जीवित है। उसी को जीवित प्राणी, उसी को सजीव कहा जाता है, उसी को जीवन कहा जाता है। अब और आगे इसको स्पष्ट करें तो 10 वायु से बनने वाले शरीर जड़ वस्तु है, पदार्थ है, मैटर है। और जड़ वस्तु अपने से चलता नहीं है। एक किसकी प्रेरणा से चलता है? तो उसमें उपस्थित मन की प्रेरणा से चलता है। मन किसकी प्रेरणा से काम करता है? तो उस मन के ऊपर जो प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन है परम आत्मा का या आत्मा का, उसी को जीवात्मा कहते हैं। तो ये मन जीवात्मा की प्रेरणा से काम करता है, जीवात्मा के निर्देश से काम करता है। और जीवात्मा कुछ और नहीं, परमात्मा के प्रतिफलन को कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि शरीर स्वयं काम नहीं करता। शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं, 10 प्राण वायु हैं। ये सभी मन की प्रेरणा से संचालित होते हैं।
और मन जीवात्मा की प्रेरणा से संचालित है, जीवात्मा परमात्मा की प्रेरणा से संचालित है। इसीलिए इस विषय में बाबा बता रहे हैं कि ये जो प्राणी है निर्जीव का के तो कुछ है नहीं, फिर भी आधुनिक विज्ञान के अनुसार निर्जीव और सजीव जीवन के दो कैटेगरी है। निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें मन और जीवात्मा की अभिव्यक्ति सबसे कम है, उसको निर्जीव कहते हैं। और जिसमें मन और जीवात्मा की अभिव्यक्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति सर्वाधिक है, उसको सजीव कहते हैं। माइक्रोवाइटम विज्ञान के अनुसार कुछ भी निर्जीव नहीं है। ये वही परिभाषा है जिसको हमने कहा कि मन जीवात्मा और परमात्मा के उपस्थिति के कारण न्यूनतम और अधिकतम जो अभिव्यक्तियां है, गतिशीलता है, उसी के अनुसार हम जीवन को, लाइफ को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं प्राणियों का प्राण धर्म क्या है? प्राणियों का प्राण धर्म है निरंतर परम आत्मा से प्रेरणा पाकर के चलना। यही प्राणियों का मूल प्राण धर्म है। बात समझ में आ गई? क्यों कि 10 वायु और 10 इंद्रियां वाला शरीर बिना मन की प्रेरणा से काम नहीं कर सकता, जड़ वस्तु है। लेकिन जैसे ही मन की प्रेरणा मिलता है तो जीवन कहलाता है। और मन प्रेरणा नहीं दे रहा है, मन फंक्शनल नहीं है, तो उसी को कहते हैं मृत्यु हो गए, डेड बॉडी है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि शरीर बिना मन की प्रेरणा से काम नहीं करेगा, मन जीवात्मा की प्रेरणा के बिना काम नहीं करेगा, जीवात्मा परमात्मा के प्रेरणा के बिना काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि प्राणी में जो प्राणी का जो धर्म है, धर्म से मतलब यहां विशेषता, कैरेक्टर, चरित्र। प्राणियों का जो धर्म है, कैरेक्टर है, नेचर है, प्राणियों में जो गतिशीलता है, वो परमात्मा की प्रेरणा के कारण। अगर परमात्मा न हो तो प्राणी कह करके, मन कह करके, जीवात्मा कह करके ऐसा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस विषय में भगवान यही कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि प्राणियों का प्राण धर्म क्या हो सकता है। तो प्राणियों का प्राण धर्म परमात्मा की ओर चलना है और चल करके परमात्मा ही बन जाना प्राणियों का मूल प्राण धर्म। लेकिन हुआ कुछ और है, बहुत बड़ी घटना घट गई है इस विश्व ब्रह्मांड में। भयानक घटना घटी है कि जो प्राणी का मूल प्राण धर्म था वो परमात्मा था, प्राणी नहीं था, प्राणी परमात्मा था, वो प्राणी बन गया है। यही दुर्घटना प्राणियों के साथ हुई है, यही एक्सीडेंट हुआ। तो प्राणियों के प्राण धर्म को नष्ट सबसे पहले किसने किया? यही गहराई में ले जा रहा हूं, दर्शन की गहराई में, फिलॉसफी के गहराई में।
प्राणियों का प्राण धर्म क्या हुआ कि वो मूल रूप से क्या है? परम आत्मा। प्राणी का असली परिचय यही है। हम सब का असली परिचय यही है कि हमारी मूल आत्मा परम आत्मा है। लेकिन प्रकृति ने सब खेल बिगाड़ दिया। प्रकृति ने सब सारा खेल बिगाड़ दिया। प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति त्रिगुणी है। 3 गुणों के समूह को प्रकृति कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हम विषय को जटिल बनाएंगे, लेकिन फिर इस विषय में जितना भी पॉइंट है सब एक ही बार में सब स्पष्ट हो जाएगा। प्राणी के मौलिक धर्म को अगर कोई नष्ट करने वाला पहला है तो कौन है? परमात्मा की ही अपनी प्रकृति है। और वो प्रकृति क्या है? प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति त्रिगुणी है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। बाबा कह रहे हैं कि जो तमोगुणी प्रकृति है, जिसमें सबसे कम गतिशीलता है, उसको तमोगुणी कहते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये तमोगुणी है। ये बिल्डिंग चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। ये बिल्डिंग चल रहा है कि स्थिर है? अखिल विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ चल रहा है। तो ये बिल्डिंग चल रहा है या बैठा है? चल रहा है ना? लेकिन इसको हम नहीं देख पा रहे हैं कि ये चल रहा है। इसका कारण तमोगुण है। तमोगुण के कारण गतिशीलता है, न्यूनतम है, मिनिमम है, सबसे कम है। इस न्यूनतम गतिशीलता को, मिनिमम स्पीड को हम नहीं हमारी इंद्रियां नहीं देख पा रही है। अच्छा, हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा गतिशील है। एक पल में, एक चिंतन मात्र से ब्रह्मांड के सृष्टि और सृष्टिकर्ता की सीमा को लांघ देता है। एक पल में सृष्टि की भी चिंतन कर लेता है, सृष्टिकर्ता की भी चिंतन कर लेता है। इतनी ज्यादा गति है। तो मनुष्य का मन रजोगुणी है। ये सारा विश्व ब्रह्मांड तमोगुणी है। बाबू छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ छोड़ दो। सारा विश्व ब्रह्मांड तमोगुणी है, लेकिन इसमें जो जीव हैं, जिस जीव के भीतर मन की अभिव्यक्ति, जीवात्मा के व्यक्ति, परमात्मा के अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा है, वो ज्यादा गतिशील है। तो जीव रजोगुणी भी है, सतोगुणी भी है, और जीव का शरीर तमोगुणी भी है। तो जीव का तमोगुणी शरीर, रजोगुणी मन, और उस मन के ऊपर जो आध्यात्मिक मन है, विराट मन है, जीवात्मा का प्रतिबिंब है, वही सतोगुणी है। मंजित छोड़ो। परमपिता बाबा की जय। तो ये जो प्रकृति त्रिगुणी है,
ये मनुष्य के मूल स्वरूप को बांध दिया, बंधन में डाल दिया। ये बंधनी शक्ति है, ये बाइंडिंग स्ट्रिंज है। बाबा कहते हैं इसी से मुक्ति के लिए, इसी त्रिबंधन से मुक्ति का जो उपाय है, इस विषय में उसे समझना है। तो बाबा कह रहे हैं कि प्राण धर्म मनुष्य का है, मौलिक प्राण धर्म है कि वो किससे आया है? परमात्मा से आया है। प्रकृति की 3 गुण उसको परमात्मा से परमात्मा का मन बना दिया, और परमात्मा के मन से पंच महाभूत का ब्रह्मांड बना दिया। सारे जीव उसी ब्रह्मांड में। तो परमात्मा के तमोगुणी गुण ही सृष्टि की रचना किया है। परमात्मा के प्रकृति के रजोगुण के कारण परमात्मा का अपना मन बना है, और स्वयं परमात्मा सतोगुणी है, सतोगुण से ऊपर है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि में के सभी अभिव्यक्तियां निर्जीव हो या सजीव 3 गुणों को वहन कर रही है। साथ ही साथ परमात्मा का प्रतिबिंब भी उस अभिव्यक्तियों में है। बाबा कह रहे हैं कि कुछ निर्जीव है ही नहीं, सब सजीव है, सब जीवन है। तो ये जो 3 प्रकार के जीवन तैयार हो गए, एक तमोगुणी जीव, दूसरा रजोगुणी जीव, तीसरा सतोगुणी जीव, और चौथा प्रकार का जो जीवन है वो परम पुरुष स्वयं है। दिव्य जीवन उसको कहते हैं, डिवाइन लाइफ कहते हैं। तो डिवाइन लाइफ के नीचे, दिव्य जीवन के नीचे 3 प्रकार का जीवन है जो प्रकृति के बंधन में है। तो ये 3 प्रकार के जीवन हो गए। 3 प्रकार के जीवन का 3 प्रकार का प्राण धर्म हो गया। प्राण धर्म एक ही होना चाहिए था, लेकिन प्रकृति ने तमोगुणी प्राण धर्म कर दिया, रजोगुणी प्राण धर्म कर दिया, सतोगुणी प्राण धर्म कर दिया, और कह रहा है इस विषय के अनुसार ये जो सतोगुण के उस पार जा करके दिव्य जीवन को उपलब्ध करना ही प्राणियों का असली प्राण धर्म है, असली जीवन धर्म है। छोड़ दीजिए, कुछ विशेषज्ञ आकर के थक गए। बाबा कह रहे हैं कि प्राणियों का प्राण धर्म नष्ट हो चुका है, इसको वापस लाना है। उसी के लिए मैंने आनंद मार्ग के फिलॉसफी को दिया है। और वो कौन सा फिलॉसफी है? नव मानवता वाद का दर्शन। वो कौन सा फिलॉसफी है? प्रौत दर्शन। वो कौन सा फिलॉसफी है? माइक्रोवाइटम फिलॉसफी, माइक्रोवाइटा का विज्ञान। ये सब दे करके बाबा प्राणियों के प्राण धर्म को मूल धर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए सोच रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य की बुद्धि की मुक्ति करनी जरूरी है। एक पुस्तक है ना, बुद्धि की मुक्ति नव मानवतावाद, है कि नहीं? अब वो क्या है? मनुष्य की बुद्धि प्रकृति के त्रिगुणी प्रकृति के बंधन में फंस गया, अपने मौलिक स्वभाव को खो चुका। घर वापसी करनी है। प्राण धर्म मनुष्य का नष्ट हो चुका है। हर प्राणी, हर मनुष्य जिसमें 10 वायु है,
10 वायु है तभी तो जीवन है। 10 वायु शरीर से निकल जाने से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। आनंद मार्ग में जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है मरने के बाद? क्यों? बाबा कहते हैं एक वायु है धनंजय वायु जो जलाने से ही निकलता है, गाड़ने से नहीं निकलता। अगर 9 वायु निकल गई, अब मेडिकल साइंस ने डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया? इसका डेथ हो गया और उसे गाड़ दिया गया। हमारे यहां कन्वेंशन रही है, परंपरा रहा है कि महापुरुषों को गाड़ दिया जाता, ऋषि मुनि योगी को जलाया नहीं जाता, गाड़ दिया जाता। ये हमारी परंपरा रही। आनंद मार्ग इस परंपरा को खत्म कर रहा है और स्वयं परम पुरुष हमारे इसी नंगी आंख के सामने जलाए गए कलकत्ता में। तारक ब्रह्म महासंभूति का शरीर जलाया गया। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम जलाओगे नहीं तो 10 वायु में से एक धनंजय वायु, प्राण अपान समान बयान उदान नाग कुर्म क्रीकर देवदत्त और धनंजय, ये जो 5 इंटरनल और 5 एक्सटर्नल वायु है, बाह्य और आंतरिक प्राण समूह है, मरने के बाद भी धनंजय वायु रह जाता है, जलाने से ही निकल पाता। और जब 10 वायु शरीर को छोड़ देता तभी मृत्यु कहलाती है। यही कारण है कि क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, यहूदी में, मजहब में गाड़ दिया जाता है और उस प्राणियों की जो हाल होती है उसको सुन के आपको ताज्जुब होगा, आपको भी पीड़ा होगा। 9 वायु निकल गया, एक वायु है तो ये नियम है कि फिर धीरे धीरे 9 वायु को आकर्षित कर लेगा, कहेगा अभी भी हमारा एक है, तो धीरे धीरे सब वापस आ जाता है। और वापस आ गया जिसके ऊपर कितने वजन का मिट्टी है और उसके ऊपर क्या क्या ना बना दिया है, मंदिर में क्या क्या बना देते हैं, कब्र, सबके नीचे दबा हुआ है। और वो व्यक्ति 9 वायु के आने के बाद फिर तड़प तड़प जीवन जैसे ही हुआ, 10 वायु हो गई, फिर से क्या है वो जीवन हो जाता है। और अब तो उसके ऊपर इतना वजन है कि वो हटा ही नहीं सकता, तड़प तड़प के फिर बनता है, फिर वो बाहर हो जाता है, फिर निकलता है। इस तरह से कितनी पीड़ा होती है उसकी। इसी पीड़ा को समझ करके, ये पीड़ा तो कोई और नहीं जान पाता है ना, गड़े हुए शरीर की पीड़ा को कौन जानता है परमात्मा के सिवा। इसलिए बाबा ने इस नियम को बदल करके स्वयं के शरीर को जलवाया। अब योगियों, ईश्वर कोटि के महापुरुषों की क्या बात है, ब्रह्म कोटि के महापुरुष बाबा स्वयं अपने को इसी प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजार रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि प्राण के कारण प्राणी है, और प्राणी है तो जीवन है, क्योंकि मन वहां उपस्थित है। मन जहां है परमात्मा है, और ये सब है। तो मूल रूप से यही समझना है कि परमात्मा हमारा मौलिक स्वरूप है, लेकिन प्रकृति ने इसको अपने बंधन में फंसा करके, बंधनी शक्ति के चक्रव्यूह में फंसा करके हमारे प्राण धर्म को नष्ट कर दिया है। उसको वापस लाने के लिए बाबा ने प्रौत दिया है। उसको वापस लाने के लिए बाबा कहते हैं 6 प्रकार का हमने सिद्धांत दिया है। अस्ति भाति आनंदम। अस्ति माने अस्तित्व, प्राणी, और भाति का मतलब प्राणियों के विकास के लिए, विस्तार के लिए, और आनंदम प्राणियों का लक्ष्य है, मूल धर्म है, प्राण धर्म है, आनंद को प्राप्त करना। तो ये जो अस्ति है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, परमपिता बाबा की
ये जो प्राणियों का अस्तित्व है, अस्थि है, उसके विकास और विस्तार के लिए बाबा ने 6 तत्व दिया। पहला है आध्यात्मिक आदर्श, दूसरा है ब्रह्म साधना, आध्यात्मिक साधना, और तीसरा है सामाजिक दृष्टिकोण, और चौथा है सामाजिक आर्थिक विकल्प समाधान, पांचवा है त्रिशास्त्र, और छठा है तारक ब्रह्म की अवधारणा। ये जो 6 तत्व है, इसी 6 तत्व से प्राणियों की खोई हुई प्राण धर्म वापस आ सकती है। प्राणियों का प्राण धर्म वापस इन्हीं 6 तत्वों से आ सकता है। अब हमारा आध्यात्मिक आदर्श क्या है? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, हमारा जगत के साथ संबंध क्या है, और जगत की जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए हमको अंततः पहुंचना कहां है, यही हमारा आध्यात्मिक आदर्श है। हमारी साधना क्या है? क्षुद्रमयपन को विराटमयपन में रूपांतरित करके विराट सत्ता में रूपांतरित कर देना शाश्वत काल के लिए। यही हमारी ब्रह्म साधना है, आध्यात्मिक साधना है। क्षुद्र बोध को विराट बोध में रूपांतरित करके, विराट भाव को उपलब्ध करके विराट सत्ता में शाश्वत काल के लिए अपने आप को एकत्व कर देना, मिला देना ही हमारी आध्यात्मिक साधना। सामाजिक दृष्टिकोण हमारा क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण है हर्रे पिता गौरी माता स्वदेश भुवन त्रयम्। परमा पुरुष इज माई फादर, परमा प्रकृति इज माई मदर, होल यूनिवर्स इज आवर होमलैंड। पूरा ब्रह्मांड हमारा अपना घर है। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवित प्राणी माइक्रोवाइटा के अनुसार सब मेरे सगे संबंधी हैं। इसी को नवमानवतावाद कहते हैं। यही हमारा दृष्टिकोण है, सोशल आउटलुक है। यही प्रौद्ध का सम समाज तत्व है। इसी को प्रोटो साइको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, सम समाज तत्व। कि यही दृष्टिकोण सोशल आउटलुक हमारा आउटलुक है 360 डिग्री का। इसी की स्थापना हमें करनी है, तभी हमारा प्राण धर्म मूल स्वरूप को ग्रहण करेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि इस पृथ्वी ग्रह, मैं इस पृथ्वी ग्रह पर 4 प्रकार की सभ्यता को स्थापित करने आया हूं। आनंद मार्ग का जो दर्शन है आर्य दादा, वो 4 प्रकार के सिविलाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए आया है। पहला जो सभ्यता है उसको प्लेनेटरी सिविलाइजेशन कहते हैं। दूसरे प्रकार के ग्रहीय सभ्यता, दूसरे प्रकार की जो सभ्यता है उसको कहते हैं स्टेलर सिविलाइजेशन, नक्षत्रीय सभ्यता। तीसरी प्रकार की सभ्यता है उसको गैलेक्टिकल सिविलाइजेशन कहते हैं, आकाश गंगा से संबंधित सभ्यता। और चौथी प्रकार की जो सभ्यता है उसको माइक्रोवाइटन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो बाबा इस पृथ्वी ग्रह पर सभी प्रकार के सभ्यता की स्थापना करने आए हैं, तभी प्राणी का असली प्राण धर्म लौटेगा, अन्यथा नहीं लौटेगा। अब आइए, बाबा कह रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह का प्राण धर्म खो चुका है।
हर मनुष्य के नीचे जितने भी प्राणी हैं, जगदात्मान जी दही ज्यादा खा लिए, मानव जीवन से नीचे के जितने भी प्राणी हैं, अमीबा से लेकर मानव जीवन तक, उन सब का मनुष्य प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है। पूरा अमीबा से पहले जितना विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ है निर्जीव के रूप में, सब कुछ मनुष्य के शरीर के भीतर है, अलग अलग चक्रों में निहित है। बायोसाइकोलॉजी में इसको पढ़ते हैं। सब कुछ आपके भीतर ही है, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है। तो मनुष्य परमात्मा उनकी सृष्टि का प्रतिनिधि कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर एक लाइन में कहूं तो सारी सृष्टि को छोड़ दीजिए, सारे जीव को छोड़ दीजिए, मनुष्य और परमात्मा अकेले दो ही रह जाते हैं, तीसरा कुछ रह ही नहीं जाता। यही ना हम लोग सीखते हैं, प्रेम गलियति साकृत जाम, हमारे और उनके बीच में तीसरा कुछ है, कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि मनुष्य दोनों की कड़ी है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों का की स्पर्श रेखा है, टेंजेंशियल पॉइंट है। एक तरफ सृष्टि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, दूसरी तरफ आशुतोष सृष्टिकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मनुष्य सृष्टि भी है, सृष्टिकर्ता भी है, लेकिन अपने मौलिक धर्म सृष्टिकर्ता जो उसका स्वभाव था होना, वो सृष्टि बन चुका है। यही है हमारा प्राण धर्म नष्ट हो चुका है। अब सृष्टि से मनुष्य को सृष्टिकर्ता बनना है। इसी को घरापसी कहते हैं, इसी को धर्मांतरण, मतांतरण, पथांतरण, मार्गांतरण, जितना शब्दावली देना है सब कहते हैं। इसलिए मनुष्य मजहबी हो गया है, धार्मिक नहीं रह गया है, धर्म के गूढ़ और मूल तत्व को खो चुका है। 99.9% मनुष्य डॉगमेटिक है। भगवान सिखा रहे हैं नियम और कानून दे करके, चर्या चज को दे करके। भगवान की बात ही नहीं समझ में आ रहा, न कुरुक्षेत्र में समझ में आया, न विश्व क्षेत्र में समझ में आ रहा, न धर्म क्षेत्र में समझ में आ रहा। गीता का उपदेश देते देते अर्जुन को कृष्ण थक गए, माना ही नहीं। मनुष्य में इतना बंधन है, मनुष्य में इतना संशय है, इतना ज्यादा भ्रम है कि वो भगवान की बात को ही नहीं समझना चाहता। क्यों? कि मनुष्य के मन के ऊपर, चित्त के ऊपर त्रिगुणी माया प्रबल हो चुकी है। आईना के ऊपर, दर्पण के ऊपर मिट्टी का प्रलेप चढ़ गया है। हमारा असली चेहरा ढक गया है, हमारा कृत्रिम चेहरा हो गया है। जो प्राकृतिक था, मौलिक था, वो आर्टिफिशियल हो चुका है। हम समाज में कृत्रिम चेहरे को लेकर घूम रहे हैं, बनावटी चेहरे को लेकर घूम रहे हैं। सन्यासी का भेष है, मार्गी का लेवल लाइसेंस है, किंतु मार्गी के नाम पर मार्गी नहीं रह गए, सन्यासी के नाम पर सन्यासी नहीं रह गए। ये हमारी करंट प्राण स्टेटस है, हमारा प्राण धर्म का। इसी को वापस करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ दे दिया है। चर्या चज में नियम कानून दे दिया है, फिलॉसफी में गाइडलाइंस दे दिया है, गाइडिंग फैक्टर दे दिया है। ऊर्जा निरंतर तुम्हें मिलती रहे उसके लिए हमने साधना की पद्धति दे दिया है, पांचजन्य दे दिया है, गुरु सकाश दे दिया है।
प्रारंभिक योग साधना दे दिया है, साधारण योग साधना दे दिया है, सहज योग साधना दे दिया है, विशेष योग की साधना दे दिया है, कपालिक साधना दे दिया है, माइक्रोवाइटम की साधना दे दिया है, मधुर साधना दे दिया है, न जाने कितनी साधना की पद्धतियां हमने दे दिया है। किसी से तो कीर्तन की साधना दे दिया है, किसी से तो कोई मनुष्य अपने प्राण धर्म को वापसी करे। इतना ज्यादा हाल बेहाल हो गया है, समझा समझा करके भी मनुष्य से गलतियां हो ही जा रही है और लगता है कि अंतिम सांस तक समझाना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में कृष्ण कह रहे हैं, गीता उपदेश से थक जाते हैं तो कहते हैं विराट रूप दिखाना पड़ेगा। विराट रूप दिखा देते हैं, एक बार नहीं दो दो बार। तब अर्जुन को पता चलता है कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, कृष्ण कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में 100 कौरव और 5 पांडव नहीं लड़ रहे हैं, उसके साक्षी सत्ता के रूप में बरबरी बैठाया गया है कि कृष्ण जो भी विराट रूप दिखाएंगे वो अर्जुन देखेगा, दुनिया इसको नहीं मानेगी। इसलिए क्योंकि दुनिया का प्राण धर्म नष्ट हो चुका है, इसलिए बरबरी को बैठा दिया गया विटनेस के रूप में, साक्षी के रूप में। चलो भाई बरबरी से ही पूछ लिया जाए, क्योंकि कृष्ण को तो वहां बहुरूपिया कहा जा रहा है, कृष्ण का छलिया कहा जा रहा है। न जाने कितने सारे विशेषण कृष्ण के ऊपर मढ़े गए हैं। ये समाज जो अपना प्राण धर्म को खो चुका है, प्रकृति के बंधन में आकर के, माया में फंस करके, स्वार्थी बन करके, पदार्थ केंद्रित बन करके अपना सारा मौलिकता को नष्ट कर चुका है, धर्म नष्ट कर चुका है। कृष्ण को भी नहीं पहचान रहा, उसे भी छलिया कह रहा है। उमा सरकार कोर्ट में, पटना के कोर्ट में जज साहब के सामने कह रही है, जज साहब पूछते हैं उमा सरकार क्या आप चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि सरकार को, आनंद मूर्ति को फांसी की सजा हो। उमा सरकार जो निर्विकल्प समाधि को पाई थी, कभी अपना प्राण धर्म को नष्ट कर चुकी है और आज अपने ही पति, अरे लौकिक पति हो या अलौकिक पति हो, दोनों प्रकार की पति का सुअवसर उमा सरकार को मिला और दोनों प्राण धर्म को नष्ट कर दी। कोर्ट इसका, पटना कोर्ट इसका प्रमाण है। ये सही है कि वो सही है? प्राण धर्म विनष्ट हो चुका है। बाबा के पीए विशोखानंद सीबीआई का गवाह बन गया और उसके भी प्राण धर्म में यही है कि आनंद मूर्ति को फांसी की सजा दे। आनंद मूर्ति भगवान भी तारक ब्रह्म के प्राण धर्म को भक्तों के पास भूल भुलैया करके, उसकी दृष्टि को बदल करके, जो दिव्य दृष्टि दिए थे सबके भीतर, जिसके बदौलत उनको गुरु मानता है, भगवान मानता है, उसको भी विनष्ट कर दिए। वो पीए जो दिन रात उनकी दिव्यता का दर्शन करता था, अभी उनके भीतर पदार्थ का दर्शन कर रहा है, मैटर का दर्शन कर रहा है। हम सब लोग परिवार का प्राण धर्म खो गया, संगठन का प्राण धर्म खो गया, देश का प्राण धर्म खो गया, पूरे विश्व का प्राण धर्म आज खो चुका है और सबकी घर वापसी करनी है। इसी के लिए बाबा आनंद मार्ग संगठन को बनाए हैं और सर्वस्पर्शी जीवन दर्शन को दिए। तो बाबा यही कह रहे हैं कि व्यक्ति जब तक अपने प्राण धर्म को वापस नहीं पहचानेगा, बाबा कह रहे हैं कि जो निर्जीव प्राणी है
तो मन की अभिव्यक्ति उसमें सबसे कम है, इसलिए वो प्राणी नहीं है, वो क्या है? वस्तु है, और वस्तु पदार्थ है, मैटर है, इसलिए मैटर का गुण धर्म होता है। क्या होता है? गुण धर्म। लेकिन जिसमें 10 वायु सक्रिय है, मन सक्रिय है, जीवात्मा सक्रिय है, परमात्मा सर्वाधिक सक्रिय है, जिसे हम जीवित प्राणी कहते हैं, उस प्राणी का ही प्राण धर्म है। उसी प्राण धर्म को वापस करना है। तो ये जो पदार्थ वाला निर्जीव प्राणी है, उसके गुण धर्म धीरे धीरे प्राणियों के प्राण धर्म में बदलते जाएंगे। ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है, एक दिन अमीबा अवश्य बनेगा, एक दिन अमीबा अवश्य बनेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में रूपांतरण की प्रक्रिया जारी है, सब कुछ ब्रह्मांड में चल रहा है। एक दिन अमीबा एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव से गुजरते हुए मानव तन को अवश्य प्राप्त करेगा, और हर